सबका साथ सबका विकास की नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी असल में क्या काम कर रही है, शहर हो या गांव हो, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि किस तरीके से काम हो रहा है। इसको हम आज एक प्रैक्टिकली या फिर आपको धरातल पर दिखाने की कोशिश करूंगा। मैं बता दूं कि आप मादलपुर गांव की आज स्थिति आपको दिखाएंगे कि मादलपुर गांव और कुरैशीपुर दोनों एक ही पंचायत है, लेकिन यहाँ पर किस तरीके से विकास कार्य जनता यहाँ पर सुख भोग रही है उसको भी दिखाएंगे। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि ये जो मादलपुर गांव है इसे 4 स्टार दिया गया है और स्मार्ट सिटी का एक गांव है। स्मार्ट ये गांव कितना है इसको भी हम यहाँ से रूबरू कराएंगे, आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से जनता मादलपुर गांव के जो लोग हैं किस तरीके से स्मार्ट सिटी के गोद में एंजॉय कर रहे हैं। अब यहाँ पे तमाम लोग हैं, कुछ यहाँ के स्थानीय लोग हैं। हालांकि ये लोग आज यहाँ पर जुटकर अपने गांव में जब यहाँ स्मार्ट सिटी की बात हो रही है उसकी सच्चाई बताएंगे। क्या नाम है जी आपका? जी मेरा नाम मोहम्मद यूनुस है। यूनुस साहब, क्या समस्या है? वैसे आप लोग तो स्मार्ट सिटी में रह रहे हैं। जी जी बिल्कुल, इस गांव को सर जी 4 स्टार मिला हुआ है। 4 स्टार मिलने के बाद भी हालत आपके सामने गांव की, ना यहाँ रास्तों को कोई प्रॉपर बनी हुई अच्छी तरीके से अच्छी सड़कें मिल सके जो गांव के लिए। नालियाँ देखो आप, पानी की समस्या है, किसी को बिजली की समस्या है और गांव बहुत सी समस्या हैं। चलिए, हम चाहेंगे कि आप जो समस्या बता रहे हैं उसको धरातल पे है तो दिखाएं, क्योंकि जनता देखे और हमारे लोग भी जाने कि जिस गांव की आज ये कवरेज हो रही है वहाँ पे सच में स्मार्ट सिटी के नाम पर महज छलावा किया जा रहा है। क्या चीज़ है वो आप दिखाते रहे। ये सर सारी समस्या आपके सामने है। यहाँ के रास्ते देखो आप, और गलियाँ देखो, नालियाँ देखो। यहाँ पर एक ही सफाई कर्मचारी कम से कम 500 घरों की बस्ती है। वो बंदा खूब मेहनत करता है बेचारा, लेकिन फिर भी नहीं कर पाता। इसलिए देखो हर जगह आपको कूड़ा नजर आएगा, पानी की समस्या खड़ी पाएगी आपको, रोडों पे पानी। यहाँ पे जो आप समस्या आप लोग फेस कर रहे हैं, कब से फेस कर रहे हैं, क्या समस्या है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम सद्दाम है। क्या करते हो आप? मैं एक जॉब करता हूँ। कहाँ पे करते हो? सेक्टर 56 में। तो आज आप तमाम लोग जो जुटे हो समस्या बताना चाहते हो, एक्चुअल में क्या समस्या है, क्या फेस कर रहे ये हो? गांव में छोटी मोटी बहुत बड़ी बड़ी समस्या आ रही है। रोडों की, पानी की, नालियाँ साफ नहीं होती है और ये रुक जाती है। पानी की दिक्कत बहुत बड़ी आती है और गांव में कोई सफाइयाँ नहीं होती है, किसी चीज़ की भी सुविधा नहीं है इस गांव में। और ये 4 स्टार गांव मिला हुआ है। मादलपुर गांव 4 स्टार है जिसमें कोई काम नहीं हो रहा है। 4 स्टार कैसे मिला है, किसने दिया? 4 स्टार सीएम साहब खट्टर साहब ने दिया है। आज भी फेसबुक पे उसका चेक भी दिया है 5 लाख का, जो हमारे सरपंच साहब है यूसुफ मोहम्मद को। उसके बगैर कोई उसमें काम नहीं हुआ है। गाँव में कोई भी काम नहीं हुआ है आज तक। कोई काम ना होने का रीजन चलो आप तो बता रहे हो, लेकिन क्या क्या काम होता है जो नहीं हुआ है? काम सारे ही होते हैं सरपंची में। सफाइयाँ भी होती है, जेसीबी चलवाई जाती है। यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा है। हर महीने 3 महीने में 90,000 की सुनाई आ रही है कि 90,000 रुपये आते हैं जो सफाई के आते हैं। वो अपने ये सरपंच साहब है और मिले हुए सेक्रेटरी साहब है, ये सब अपनी जेब में रख लेते हैं। इसकी वजह से बड़ी बड़ी समस्या आती है। ये अपनी जेब में सारे पैसे रख लेते हैं और कोई काम नहीं होता है गांव में किसी तरीके का भी। लोग जो शिकायत कर रहे हैं, क्या ये शिकायत आम जनता की है या फिर महज कुछ लोगों की है? बताइए। आपके सामने तो सर समस्या कोई ऐसा नहीं है, सरपंच से हमारी दुश्मनी है। आपके सामने सब कुछ देखो सर, सबूत है, पूरा प्रूफ है। जिस गली को आपने देखना देखो, खूब इंक्वायरी करो, सरपंच से पूछो, सरपंच के सामने चलें, सबको आपको दिखाएंगे गली को हम। और गाँव वाले हैं बेचारे, यहाँ यही दिक्कत है सर। कुछ हमारे गांव में अनपढ़ता की वजह से हम आवाज़ नहीं उठा पाते। आवाज़ उठाते हैं तो उसको तरह तरह से भाई ये नहीं गलत कर रहा, वो कर रहा है, ये तो सरपंच का अपोजिट है। लेकिन आपके सामने सारी सिचुएशन है, अपोजिट की तो बात ही नहीं है। देखो आप, इसमें ना झूठ बोल रहे हैं हम। तो ये जो चीज़ें आप बताना चाह रहे हो कि समस्या है, समस्या का समाधान तो चलिए वो जो संबंधित विभाग के लोग करेंगे, लेकिन समस्या को फेस कर रहे हैं आप लोग, कब से फेस कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? जो 4 स्टार मिला है तो दिया किस वजह से, किस तरीके से पैरानाम से इसका सेट किया गया था? ये पता नहीं सर कौन से अधिकारी थे, पता नहीं कौन सी गांव दिखाया, कौन सा रोड दिखाया उनको, कुछ 4 स्टार मिला हुआ है। उसका इनाम भी मिला था इनको, इसलिए भाई 4 स्टार इसमें ये सुविधा है। लेकिन सारी आपके सामने है सिचुएशन।
तो बताइए सारी मतलब क्या चीज़ है, क्या आप लोग फेस कर रहे हैं यहाँ पे, क्या चीज़ दिखाना चाहते हो, क्या बताना चाहते हो कि जो सच्चाई लोग जाने कि जो एक गांव में बात होती है कि विकास हो रहा है, वो विकास यहाँ क्यों नहीं दिख पा रहा, जबकि 4 स्टार मिलना या फिर स्मार्ट सिटी का पार्ट होना किस तरीके से यहाँ पे इसका लोग बेनिफिट उठा रहे हैं। सर एक बात मैं आपको बताऊं, ये जगह है सामने वाले, ये कमरुद्दीन सरपंच था, उन्होंने रेजुलेशन पास कराया इसका, भाई इसको स्कूल को देना है। लेकिन इसके अंदर सरपंच जी बोलता है कई बार कि सफाई कराएंगे, हमने कई बार पूछा, कई बार बोला है कि भाई उसने वादा भी किया था कि भाई मैं सरपंच बनूंगा तो स्कूल को मैं बढ़ाऊंगा, जिसकी वजह दिक्कत है कि हमारे गांव की कम से कम 250 बच्चियां कन्नेरे गांव 150 किलोमीटर जाती हैं, लड़कियां 15-16 साल की लड़कियां सारी, वो इतनी परेशान है, पैदल जाती है सर जी। और इसको बोल चुका है कि जब मैं सरपंच बनूंगा तो इसको मैं स्कूल सबसे पहले कराऊंगा आपको। ये क्या ये जगह है, जगह की उसकी है? स्कूल के लिए दे रखा है, कमरुद्दीन सरपंच ने पहले कर रखा था रेजुलेशन इसका कि स्कूल को मिले, ये कम से कम होगा 2 एकड़ के लगभग शायद हो सकता है। तो इसमें इस गोबर है, बहुत सी बदबू है, सब चीज़ें हैं जिससे एक तो बीमारियां पैदा हो रही हैं डेंगू की वजह से, और इसमें ये है कि जो लोग दबंग है मनमानी करते हैं, अपना कोई भूस के लिए बना दिया, कोई भैंसों के लिए बना दिया, तो आप क्या करते हो? स्टडी करते हैं कौन सी क्लास में या फिर क्या करते हो? कॉलेज में मैकेनिकल इंजीनियरिंग। कहाँ से? यहीं आजा इधर आजा। मादलपुर से कहाँ जाते हो पढ़ने? यहीं पास के गांव में पीटीएलआर कॉलेज है। अच्छा पीटीएलआर में है। ये बताओ यहाँ स्कूल है नहीं क्या यहाँ आसपास? स्कूल है तो सही पर 5वीं तक ही है, इससे आगे नहीं है। इससे आगे नहीं। तो चलो आप स्टूडेंट अभी हो, जो बॉयज़ हैं वो तो चलो दूर चले जाएंगे पढ़ने, लेकिन जो गर्ल्स हैं उनके लिए क्या समस्या उनके लिए तो बहुत समस्या हो जाती है। 10वीं तक तो स्कूल होना चाहिए, है नहीं यहाँ पे है नहीं, 5वीं तक है। बच्चे? पास के गांव में जाते हैं करनेरा में अच्छा पास के गांव में, यहाँ तो नहीं? बड़ी तकलीफ होती है, सवारी भी नहीं जाती वहाँ तक। अच्छा ऐसे तो आप लोग कैसे जाते पढ़ने? पैदल जाते हैं। क्या नाम है जी आपका? मोहम्मद इरफान सर। इरफान जी, स्मार्ट सिटी में आप लोग रास नहीं आ रही क्या स्मार्ट सिटी का जो ये गाँव है? सर हमारे गांव में कभी भी ये जो नाली है 5 साल में इनकी अभी तक सफाई नहीं हो पाई। आइए। और सबसे बड़ी समस्या क्या है जी, हमारे गांव में जो चारों तरफ फिरनी लगती है, वो सरपंच ने अपनी जानबूझकर सरपंच उनको दबा रहा है, और सरपंच किसी से यूं नहीं कह रहा कि भाई ये रास्ते हमारे गांव के क्लियर होने चाहिए। और एक स्कूल की बहुत समस्या है जी, कम से कम 500 बच्चे हैं हमारे गांव के जो दूसरे गांव में 2 किलोमीटर दूर पैदल जाते हैं, जिनमें कम से कम 300 लड़कियां, जिन्हें इतनी दिक्कत है दूसरे गांव में जाने में, काफी किसी पे साइकिल है किसी पे नहीं है, ये समस्या है जी गांव की। तो यहाँ स्कूल क्यों नहीं है, जब इतना तादाद बता रहे हो, तकरीबन 500 के करीब बच्चे दूसरे स्कूल में दूसरे गांव में जाते हैं पढ़ने या शहर में कहीं जाते हैं जी, पर यहाँ क्यों नहीं हो पाया अभी तक? 30 साल से जो मैंने देखा जी, यहाँ प्राइमरी स्कूल पहले से ही, उसके बाद हमारे कभी भी सरपंचों ने ये नहीं चाहा कि हमारे गांव में 8वीं तक तो स्कूल बने और ये आगे बढ़ जाएं और हमारी बच्चियां यहीं पे शिक्षित पाएं। ये है दिक्कत। तो आप लोग आवाज नहीं उठाए कभी? बताइए। उठाते हैं जी, हम जाते हैं तो हम गांव वाले जाते हैं तो सरपंच कभी तो हमारे साथ नहीं चलता। सामने तो सरपंच की बात ही चलती है ना, हमारी बात कौन सुनेगा, सुन के पेंडिंग कर देते हैं। सरपंच को पिछली जनवरी में कही थी बात कि इसमें समस्या है लैटरिन बाथरूम पेशाब की, उसकी पानी की, तो हम गए तो आश्वासन दिया भाई हाँ जी अब हो जाएगा, कल हो जाएगा। फिर गए 2 महीने बाद, अभी डला रहा हूँ माल, ठेकेदार से बोला हमारे सामने, लेकिन कोई एक्शन नहीं लेता उसमें, उसको भूल जाता है, पता नहीं क्या दिक्कत है उसको। और जब भी अपने इलेक्शन लड़ा उसने तो ये कहा था कि स्कूल को सबसे पहले रखूंगा मैं, इसको बढ़ाऊंगा, गांव की समस्या मिटाऊंगा, लेकिन जस का तस है सिस्टम जब भी। अब तो कार्यकाल भी खत्म हो गया है। हाँ हो चुका, बिल्कुल हो चुका जी, उसके 5 साल बीत गए और ओवर चल रहा है उसको, लेकिन कुछ नहीं तो फिर बोला भी कई बार लेकिन सुनाई नहीं करता सर जी, क्या फिर कहाँ जाए। नाम है आपका? दिन बैठ कुछ तबीयत नहीं सही है क्या आपकी? हाँ तबीयत है तो ऐसी, क्या हो गया? बुढ़ापो है, हर वक्त बीमार चल रहे मैं। अच्छा अच्छा। हाँ। ये गांव में आप लोग यहाँ मादलपुर गांव में क्या समस्या आपको लगती है, क्या गांव में समस्या है? देखो बात पूछ, मेरे बुढ़ापो मेरे ध्यान कोई ध्यान ना कई बात तू बात पूछ सब भी रहो। क्या नाम है माता जी आपका? रमजान। आप तो गांव में ही रहते होगे। हाँ। तो क्या लगता है यहाँ पे क्या चीज की कमी है गांव में, जो समस्या है बताओगे? जो समस्या है बताओ भाई इन बजट वाला का बूझ ले, मेरे हाथ कुछ मुड़े कुछ ना मुड़े। इन छोरा ने बूझ ले, ये हैं तो गए ही। अच्छा काम उम के लिए तो जाते होगे खेतों तो में? भाई हमारे खेत की आरी ना है। अच्छा अच्छा।
गांव में तो जाते हो कभी जरूरत पे, कभी जरूरत में जाते हो? कह रही हूँ हम लोग तो परेशानी हो रही है, हूँ तो कोई पानी नाली नहा ही नहीं। यही तो बताओ। हाँ नाली नहा बहुत पानी नहीं चलो जा तो रहानो मिले लड़ाई होवे। अब नाली की ना निकलवा भाई, हम नाली निकलवा दो हमारी। नाली की दिक्कत है? हाँ अच्छा। नाली की दिक्कत है। नाली की दिक्कत घनी है हमारी। हाँ नाली जरूर होनी तो चाहिए। कभी कहे नहीं आप लोगों ने, सरपंच से नहीं बोले कि? अरे खूब बोले सरपंच, नाली करवाई कहा कर। ये देखो रास्ता दीवार, ये परसों बच्चे चढ़ चढ़ के जा रहे, दीवार गिर गई। ये देखो हाँ? क्या हाल है, तो कैसे निकल जाओ? एक ही तो करो या में बाड़ा गिर जा, जब मोटरसाइकिल वाला कहीं गिर जाओ, बाड़ा पानी में कहाँ के निकलेंगे? मोटरसाइकिल गिर जाती है, चोट लग जाती है। अब हम बताओ कैसे निकले? अब भैंसन के नीचे जा रहा हूँ, घर में पानी बढ़ रहा है। अच्छा ये जो पानी है निकलने के लिए कोई और जगह? कोई ना नलिया बनवा दो, नलिया बन जाएगी। आलू जी उसमें कोई साफ सफाई वाले नहीं है। अच्छा ये बताओ, आप यही रहते हैं? ये लीक है, टंकी लीक है यहाँ से। अच्छा। इसे 1 साल होगी कोई बना के रिश्तेदार ने, यहाँ से लीक है। अच्छा। ये लीक है, यहाँ से उबलता पानी इसी में जाता। फिर गांव में घर घर जाकर पैसा उगाया जाता है और टंकियां बनाई जाती है। हम आपको वीडियो देंगे उस चीज की। रात भर काम करते तब जाके पानी देते हम गांव में। ये बंदा बेचारा रात उपजते, घर घर जाके पैसा लेते, 100 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, उनसे हम काम कराते हैं। कब्रिस्तानों का, ये टंकियों का जो टंकी बन रही है, इतना बुरा हाल है जिस कोई हद नहीं। सब पैसा कोई नहीं देता और अपने रिपेयरिंग का पैसा इशू करा लेते वहाँ से। मैं चाहूंगा कि आप यहाँ देखें किस तरीके से हैरत अंगेज बात तो ये सामने है कि ये किसी का घर है और इस घर में कुछ स्थानीय या फिर यहाँ के जो लोग रहते हैं, इनके लिए सबसे बड़ी समस्या तो यही माना जा सकता है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ से पानी निकलने का कोई रास्ता नहीं है, जिसकी वजह से ये जो जगह यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ लोग परेशान हैं और इन लोगों को कहीं ना कहीं जल जनित जो बीमारियां हैं, डेंगू, मलेरिया, इस तरीके की प्रकोप का सामना आज के समय में ये कर रहे हैं। डेंगू बेचारा अभी तक बुड्ढेर हॉस्पिटल में है। इसी घर में अभी तक भी डेंगू है, जिसकी प्लेट खत्म है। वो बेचारा आज भी पेशेंट बन के हॉस्पिटल में एडमिट है। क्या नाम जी आप लोगों का? कैसे इंतजार कर रहे हैं? कुछ नहीं, वैसे बस गांव में ऐसे ही होता है जी। गांव में जो समस्या है कैसे समाधान होगे? समाधान तो जी सरपंच तो कुछ कार्रवाई नहीं करता भाई, क्या करे, लोग बाग कुछ करते हैं तो उनकी मदद, तो गांव के ही है ना, उससे मदद नहीं मिलती ना। अब हम तुम मिलाओ है, ये है भाई, कोई सुनाई नहीं करता तो सुनाई भी तो होनी चाहिए थोड़ी बहुत, जैसे भी है भाई, सपोर्ट भी तो होनी चाहिए किसी। और क्या है, गाँव में झाड़ू तक नहीं लगती सबकी, जबकि हर चीज के लिए पैसा आता है। किस चीज के लिए पैसा नहीं आ रहा? किस चीज के लिए पैसा नहीं आ रहा? गांव में 4-4 महीने तक नाली साफ नहीं होती, क्यों नहीं होती? सारे काम हो जाते हैं सर, मगर एकता होवे जब, एकता होवे जब भी काम ही होते हैं, बिना एकता के कुछ नहीं होता। अब मेरा मुँह किसी और की तरफ है, मेरा किसी और की तरफ है, बुरा ही लेना कोई चाहे ना, नहीं काम नहीं होते क्या? हर जगह सारे काम होते, कहीं सरपंच सस्पेंड हो गया, कहीं कोई सस्पेंड हो गया है, मंत्री चेंज हो जाए, सब कुछ चेंज हो, अगर काम ढंग से हो तो। मगर चाहे कौन, बुराई कौन लेना चाहे? कोई नहीं लेना चाहे। हमारे गाँव को 4 स्टार मिला पड़ा है। अभी आपको दिख रहा होगा कि 4 स्टार का काम है क्या? 4 स्टार का है, मेरे अंदाज से 0 का भी नहीं है। सारे रास्ते टूटे पड़े। देख सकते हैं कि कुरैशीपुर में है और ये पंचायत की जगह है और यहाँ तमाम ये लोग हैं, तो इनसे भी जाने कि ये पंचायती जो जगह है, यहाँ पे कुछ ये लोग बता रहे हैं, कुछ खुलासा कर रहे हैं। क्या नाम है जी आपका? अनिश नाम है जी। अनिश जी कहाँ रहते हो? कुरैशीपुर में जी। यहाँ आप तमाम बच्चों के साथ में खेल रहे हो क्या आप? नहीं जी, ये हमारे गाँव की मिट्टी उठाई गई थी, तो इसकी समस्या के लिए हम इकट्ठे हुए पड़े यहाँ पर से। मिट्टी कैसे उठी? ये गली की मिट्टी थी जी, और इससे भरत करा गया था। रात को जेसीबी चलाई गई थी और भरत करे गए थे पैसे लेके। जो गली में मिट्टी गिरनी थी वहाँ मिट्टी नहीं गिरी गई। ये समस्या जी हमारी। तो यहाँ ये समस्या कैसे उत्पन्न हुआ? आखिर में कौन ले जा रहा है मिट्टी, कहाँ ले जा रहा है? सरपंच ने मिट्टी उठवाई है जी, और इसमें ठेकेदार बिल्लू है जी, फतेहपुर तगा से जी। इन्होंने टेंडर लिया था मिट्टी गिरने का गलियों का, इन्होंने फिर भर्त करें, रात को मिट्टी कम गिरी है। ये समस्या थी जी, हमें इनका सोल्यूशन चाहिए जी, इसकी देखभाल चाहिए। मैं भाई ये मिट्टी गई कहाँ पर? कितनी मिट्टी निकली होगी यहाँ से? 5-5 फुट मिट्टी गई है जी, सामने आपको दिख रही है जी, ये 5 फुट मिट्टी उठाई गई है। 5 फुट मिट्टी? हाँ जी, और रात में जेसीबी चला के तब जाके मिट्टी उठाई गई है। और एक 10-12 ट्रैक्टर चल रहे थे
और ये मिट्टी उठा के नहीं गली में कम गिरी है, भट्ट ज़्यादा हुई है जी। सर इसमें मिट्टी निकल चुकी है, लेकिन सुनने में आ रहा है कि 1 फुट उठाने का सरकार ने या जो भी है उसने ऑर्डर करा था और यहाँ से 5 फुट मिट्टी उठा ली गई है। ठीक है ना। प्लस सारी गलियों में जो हमारी गलियां हैं वो झील है, कहीं पानी भरा हुआ है कि पंचायत की, ऐसा नगर पालिका में रहते हैं, नगर निगम में नहीं रहते हैं, नगर पालिका में है और ये मिट्टी नगर पालिका की है, पंचायत की ज़मीन है। और ये मिट्टी हमारी सारी गलियों में जहाँ पानी भरा हुआ है, कहीं कीचड़ हुई है, कहीं खड्डे हुए हैं, तो वहाँ पर डालनी चाहिए। लेकिन इन्होंने थोड़ी मिट्टी डाल के एक गली में, उसके अलावा बाकी मिट्टी इन्होंने कहीं भर्त वर्त में डाली है। ठीक है ना। पता नहीं घर के सामने से जी हर आदमी के सामने से जो मिट्टी गिरी हुई है वहाँ से हर आदमी से 500 रुपये ले गए हर ट्रोली से। जो सरकार इनको पैसे दे रही है फिर भी ये वहाँ से सामने वाले से पैसे ले रहे हैं। फिर ये बोलते हैं कि हमको कोई खर्चा नहीं दे रही सरकार, हम अपने पास से कर रहे हैं जो भी कुछ है। ये बात हमारे पास रिकॉर्डिंग है सरपंच की भी, सब चीज़ की जी। बड़ा झोल हो रहा है जी, बिल्कुल जी। हाँ जी। अच्छा, तो ये कुरैसीपुर और मादलपुर जो इस तरीके से जो पंचायती जगह है या फिर चीज़ें हैं, इसका मिसयूज जो हो रहा है, ये क्यों हो रहा है और फिर जागरूक क्यों नहीं है आप लोग? कहीं आप लोग आवाज़ क्यों नहीं उठा पा रहे? भाई साहब आवाज़ उठाते हैं, ये दबंगिरी से एकता होकर नहीं, फिर पैसे दे के नहीं बात को दबा देते हैं। स्थानीय लोग जो जुटे हैं वो कुरैसीपुर गाँव के हैं और ये लोग कुरैसीपुर गाँव में जो समस्या है उसको बताने के लिए यहाँ पे हैं कि आखिर में हो क्या रहा है, किस तरीके से ये लोग विकास के जो नारे लगते हैं उसकी धरातल पर सच्चाई क्या है, वो चीज़ें इन लोगों से जाना जाए। क्या नाम है जी आपका? सरताज मोहम्मद। जी, आज कुरैसीपुर गांव में क्या समस्या है जो आप लोग बताएंगे? सर हमारे कुरैसीपुर गांव में समस्या ही समस्या है। पानी की समस्या, नाली की समस्या, सड़क की समस्या, सीवर की समस्या और वाटिका वगैरह होती है उसकी समस्या, पार्क की समस्या, स्कूल की समस्या। स्कूल 5वीं क्लास तक है, वो भी हमारा 12वीं क्लास तक होना चाहिए है, क्योंकि ये भाई साहब 5वीं तक स्कूल है, कम से कम भी यह स्कूल है 25 साल हो गए, बस बालक जावे और भगी आवे, ना तो कोई मास्टर पढ़ावे, ना कोई समस्या हल हो रही, कुछ ना हो रही। स्कूल की ज्यादा समस्या है और गली इतनी कच्ची है, ये पानी भर जाओ तो रिपीट कर गया में बरसात में गली में। जी बताइए। यहाँ की मिट्टी जो आनी थी वो सारी बेच दी है। जो मिट्टी आप दिखा रहे हैं, हाँ, ये इन रास्ता में गिरनी थी और वो मिट्टी भरत में गिर दी। वो भरत भी दिखाऊंगा मैं आपको जहाँ भरत करा है। और ये समस्या देखो जी कितनी बुरी गाली है। यहाँ की मिट्टी आनी थी जी। नाली, ये रास्ता है, ये देखो नाली भरी हुई है इधर, देखो इतनी बुरी हालत हुई पड़ी है। हमें पता है कि इसमें कुछ भी नहीं है। जो इतना अटैच NCR से अटैच NIT में, ठीक है, हम रह रहे हैं और जो कि हमें हमारे लिए कोई भी सुविधा नहीं है। और जो सबसे ज़्यादा वोट है हमारे यहाँ पर है, सबसे ज़्यादा एरिया है यहाँ पर, मतलब बड़ा गांव। क्या नाम है जी आपका? अच्छा, आप यहीं रहते हैं? यहीं रहते हैं। क्या समस्या है आप लोग? क्या भैया देखो, ये दिख रही है भाई कितना गंदगी हो रही है, सुबह शाम लड़ाई होती रहती है। क्यों लड़ाई क्यों होती है? पानी के ऊपर ही होती है। ना गलियां बन रही, ना पानी है। देखो आप कितना बुरा हाल हो रहा है। देखो जो स्थानीय नेता हैं, हाँ जी, तो वो क्या आप लोगों को आश्वासन देते हैं? क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं आपकी प्लान में नहीं तो अगले प्लान में हम आपके स्कूल को बढ़ा देंगे, आपकी गलियों को बढ़ा देंगे, बस वोट लेंगे ये कह के चले जाएंगे और कुछ नहीं होता। बस सरपंच ने अपने गांव में तो CCTV कैमरे लगवा लिए, सब कुछ करवा लिया। गांव में ना सुविधा एक ही काम के लिए आई थी वो। हाँ भी बताओ, जो ग्रांट आई होगी वो दोनों गांव के लिए तो आई होगी। अपने गांव में लगवा लिए, कैमरे लगवा लिए, गलियां बनवा ली, सारे काम करवा दिए। इस गांव के लिए कुछ नहीं है। बताओ क्या नाम है जी? आसिफ अली जी। क्या समस्या है आपकी? समस्या जी यही, ना नाली है ना गली है, कुछ भी नहीं है। यहाँ मट्टी के भी पैसे ले लिए, मट्टी भी डल गई, लेकिन गली नहीं बन के दे रही। मट्टी के लिए पैसे लिए गए हैं, कितना लिया गया, किसने लिया है? बिल्लू सरपंच हैं जी। जो नहीं आपने दिया तो आपको नहीं पता है? आपने दिया होगा किसी को पैसे? ये ऐसे नाम तो नहीं जानते हैं जी, सरपंच ही है कोई, मतलब जो पैसे है। आपने दिया था? कितना? हाँ जी, हमने 3000 रुपए दिए थे जी। किस बात के लिए? मट्टी के लिए, जब हम तो मट्टी के लिए मांगे थे। कहाँ पे, कहाँ? ये यहाँ यहीं जी। हाँ जी, 2 ट्रॉली। पैसे समस्या फेस कर रहे हो तो इसका समाधान कैसे हो सकता है? क्या हो सकता है? भैया जी देखो, समाधान होवे कहाँ से? बंदर के बीच में भेली पड़ गई, बटा बटा के खा रहे, जनता भूखी मर रही है, सीधी सी बात है। आप देख रहे हो, अब से पहले हमारा सरपंच बना था, यूसुफ साहब बने थे और उसको 5 साल हो गए। 5 साल में उसने
समाज का हक तो खाया है, समाज का हक नहीं दिलाया। समाज का हक तो खाया, समाज का हक नहीं दिलाया। इधर लाल डोरा है, लाल डोरा की काफ़ी ज़मीन है और वो ढींगड़ा जो पावरफुल लोग हैं उनको दे दी, रजिस्ट्री करा रहा है, आराम से करा रहा है। और यहाँ की जनता आप देख सकते हो, हर आदमी किराए पे रह रहा है, घर से भी परेशान है, बेरोजगार से भी परेशान है। खैर चलो, रोजगार तो उसकी किस्मत की बात है, बाकी उसका हक तो है, उसको ज़मीन तो मिल सकती है। यहाँ देखो, अब नालियाँ देखो कैसी है। ये सिर्फ 2 ही नाली थोड़ी है इस गाँव में, और भी तो ज़रूरत है, उनको भी तो पूरा कराए। भाई सारा का सारा हक को यहाँ के लीडर खा रहे हैं बेच बेच के, सरपंच खिला रहा है, और ये सारी की सारी सरपंच की साजिश है। इसलिए सरकार जब बात करती है, निष्पक्षता की बात करती है, सबका साथ सबका विकास की बात करती है, एटलीस्ट आप लोग अपनी आवाज़ उठाए तो क्या कहेंगे सरकार से? देखो जी, सरकार आके खुद तो यहाँ देख नहीं सकती, जो उनके कमेटी के लोग हैं, सरपंच हैं, मेंबर हैं, और जो जिला पार्षद हैं, एमएलए हैं, ये काम करते हैं। अब इनके पास तो जो हक आया हुआ है सरपंचों के पास आया हुआ है, जो भी पैसा आ रहा सरपंचों के पास आ रहा। यहाँ के गरीब इतने परेशान है, इस सरपंच से इतने परेशान है कि आने वाले 5 साल में इसने कोई ऐसा काम नहीं कराया, कोई भी ऐसा काम नहीं करा जिससे जनता सुखी हो। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को, और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।